तो कल हमने सुना नित्यानंद प्रभु भगवान राम जी की लीला को, राम लीला को बच्चों के संग अभिनय करते हुए और क्या काम किया, शक्तिशाली हुआ। शक्तिशाली होने पर रावण ने शक्तिशाली मार दिया लक्ष्मण को, और नित्यानंद खुद ही लक्ष्मण का अभिनय कर रहे थे, उसी भाव में ही थे और बिल्कुल वही एग्जैक्ट सारा चरित्र कर रहे थे। बच्चों को सबको ट्रेंड किया, तुम कोई हनुमान बनो, कोई जामुमान बनो, कोई जो है सुसेन वैद्य बनो, कोई काल नेमी बनो, कोई कुछ बनो, कोई कुछ बनो, वो सारा काम किया। लेकिन सब भूल गए थे। जब देखा नित्यानंद शक्तिशाली हुआ, एक लड़का रावण बन के आया और एक कमल का फूल मार दिया। वो कमल का फूल लगा क्या शक्तिशाली जैसा लगा, और बिल्कुल उसी ध्यान में थे, उसी में बेहोश हो गए। नित्यानंद को बेहोश देख करके सब बच्चे एकदम घबरा गए, भूल गए सारा काम, भूल गए तो काम सारा खराब हो गया। और सब लोग रोने पीटने लग गए, गांव वाले दौड़े दौड़े आए, नित्यानंद के पिता माता भी दौड़ के आए और देखा मेरा बच्चा मर गया, बहुत दुखी हो गए। फिर बाद में बच्चों तो भूल गए थे, नित्यानंद को सेंसलेस देखते ही सब लोग भूल गए थे, और भूलने से सारा काम बिगड़ा हुआ। लेकिन गांव के लोगों में से कोई एक बुजुर्ग ने कहा, ऐसे तुम लोगों को है, कोई बंदर बन के जाएगा, कोई गंदा मदन लाएगा, तो बच्चों को हाँ हाँ हाँ, हमको तो हनुमान बनाया, हमको तो कालनेमी बनाया, हमको तो मगरमच्छ बनाया, और हमको गंधर्व बनाया। हनुमान जी माँ जी गए, चलो मैं चलता हूँ, लक्ष्मण को बचाना है। सूर्य उगते ही लक्ष्मण अगर दवाई ना मिले तो मर जाएगा, फिर नहीं बचेगी। सूर्य उगने से पहले पहले दवाई दे देना पड़ेगा। बस बीच में एक रात्रि है, और इसी बीच गंधमादन पर्वत में इतना दूर कौन जाएगा, इतने जल्दी में कौन लाएगा। इसमें एक ही समर्थमान है हनुमान जी महाराज, वो ही इतना काम कर, जल्दी में काम कर सकते, क्विक एक्शन हनुमान जी महाराज कर सकते। तो हनुमान जी महाराज जी गए और जा करके वहां पर काल ने भी संत बन के बैठे थे, उनको अपने वध किया। फिर वो मगरमच्छ के रूप में गंध अप्सरी थी, हनुमान जी महाराज को पकड़ लिया था, हनुमान ने उसको उद्धार किया। फिर आगे गए गंधर्व पर्वत में, और गंधर्व लोग जंग लेने नहीं देंगे, गंधर्व से लड़ाई हुई, गंधर्व को हराए। उसके बाद वहां से गंधर्व पर्वत को उखाड़ के ले आए, और उसके बाद दवाई दी गई, जीवित हो गए। ये सब चीज देख करके सब एक चक्का गांव के सब बुजुर्ग बोले, भाई तुम लोग इतनी सही बातें कहाँ से सीखा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें तुम लोग कैसे करते हो, वाह कमाल है। इस प्रकार से कुमार बोलो बोलो इसे कारो चित्त नहीं करी तनरू जी। तो छोटी उम्र है, एकदम छोटी उम्र है, जो भी कुछ 5-6 साल हुआ है, छोटी उम्र, बहुत सुंदर। और जो ही कोई ये सब लीलाओं को देख देख करके सब इतने प्रसन्न है, इतने खुश है, और नित्यानंद गोदी लेकर के छोड़ना नहीं चाहते हैं। सर्वलोके पुत्र के वसे नित्यानंद परे यो विष्णुमय वसे। सभी लोग नित्यानंद प्रभु जी को इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, अपने बच्चे से भी ज्यादा नित्यानंद प्रभु लोग प्यार करते, किंतु ये किसी को पता नहीं चलता है ये क्यों है। ये साक्षात भगवान है, भगवान के बारे में जानकारी नहीं है।
এটা কত করছে কারা দরজাটা লাগিয়ে দরজা লাগিয়ে हैनमति शिशु काल हईते नित्यानंद कृष्ण लीला बिना आर न करे आनंद। नित्यानंद प्रभु जी बचपन से ही कृष्ण लीला छोड़ करके और कुछ बात नहीं की। पिता माता गृहचारी सर्व शिशुगण नित्यानंद संगति विहरे सर्वक्षण। सब बच्चे जो है अपने माँ बाप को छोड़ करके घर बार छोड़ करके बस नित्यानंद के साथ में लग गए। किसी को और कुछ अच्छा नहीं लगता नित्यानंद प्रभु छोड़ करके। सब शिशु भाई बहु नमस्कार नित्यानंद संग जारे मत विहार। नवनाथ जी कहते हैं उन सब बच्चों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है जो लोग भगवान नित्यानंद के साथ में इस प्रकार से लीला करते हैं। এই মতো ক্রিয়া করি नित्यानंद राय शिशु होते कृष्ण लीला बिना नहीं भाई। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जी बचपन से इनको भगवान कृष्ण से कुछ अच्छा नहीं लगता। हमें तो कृष्ण ही चाहिए। अनंत लीला के बाद हरे को ही बारे कहान की पाई जनो मत पूरे जा रही। नित्यानंद प्रभु जी अनंत है, साक्षात अनंत देव शेष नाम है। अब उसकी जगह कौन समझ पाएगा। बस नित्यानंद प्रभु जी जितनी कृपा है जैसे बुलवाएंगे उतना ही बोल पाऊंगा। है ना मते दादोस बस ठाकी घरे नित्यानंद ऐसे 12 साल उम्र तक नित्यानंद प्रभु जी घर में रहे। उसके बाद नित्यानंद प्रभु की इच्छा हुई मैं तीर्थ यात्रा में जाऊंगा। तीर्थ यात्रा करिलेन विंशति बत्सर অবশেষে आइलेन चैतन्य भूषण। उसके बाद नित्यानंद प्रभु जी 20 साल तक पूरे भारत का पर्यटन किया है। 20 साल कंटिन्यू। फिर चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में पहुंचे। नित्यानंद तीर्थ यात्रा सुनो आदि खंडे ये प्रभुरे निंदे दुष्ट पापिष्ट पखंडे। महाराज कहते नित्यानंद प्रभु की लीला को सुनो, लेकिन जो लोग भगवान के लिए नित्यानंद प्रभु जी की महाप्रभु की भगवान कृष्ण की बुराई कौन करता है, निंदा कौन करता है। जितने पापात्मा पखंडी दुष्ट बदमाश भगवान कृष्ण के बारे में बुरी तरह के बोलते हैं, भगवान राम की निंदा करते हैं, वो निंदा करने वाले पखंड है। सर्व जगत उद्धार करुणा समुद्र जहाँ वही नहीं यार। जो भगवान जगत जी को उद्धार किया है, जगत के जीवों को सब कुछ भगवान कृपा करता है। भगवान के दिल में दया ही दया है और वो दया का समुद्र है। दया सागर जान कृपा जान चैतन्य प्रभु चैतन्य महत्व
जिस प्रभु के कृपा से ही हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानकारी मिलती है, चैतन्य महाप्रभु के चरण में पहुंचा जा सकता है। नित्यानंद कौन है? नित्यानंद गुरु। गुरु कौन है? गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक है आचार्य गुरु, एक है शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। हमें जहां से भगवान कृष्ण के बारे में जानकारी मिलती है, प्रेरणा मिलती है, वे सब गुरु है। और नित्यानंद को इस प्रकार से बहुत रूप लेकर के, बहुत में भक्ति वृत्ति को विस्तार करके जगत जीवों को भगवान के चरणों में। तुम्हारा पूर्ण कौन होता है? साधु। साधु के संबंध से तुम लोग को वैष्णव संबंध मिल जाए। ये इस प्रकार से ये क्या है? वो गुरु भगवान नित्यानंद, भगवान बलदेव, क्या राधा रानी, वो भक्ति जगह जगह में भगवान दे रखे हैं और एक से दूसरा जुड़ता है। एक आदमी से दूसरा आदमी जो अज्ञानी भक्ति का जानकारी करके भक्ति में, ये सब नित्यानंद। वैष्णव मतलब ही नित्यानंद। कहीं औरत के रूप में, कहीं पति के रूप में, भाई के रूप में, कहीं दोस्त के रूप में, अनजान में भी, कहीं माँ बाप के रूप में। जहां से भगवान के बारे में प्रेरणा मिलती है वो सब भक्ति है। और भक्ति साधारण साक्षात्कार, ये सारा काम राधा रानी का और बलदेव जी का ही है, नित्यानंद प्रभु जी का है। गुरु तत्व सब नित्यानंद है। वैष्णव मात्र गुरु है, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा। सुनो सुनो श्री चैतन्य तमेर कथन जयमती कलीला तीर्थ मंडली भ्रमण। भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रियतम है श्री चैतन्य प्रियतम है। महाप्रभु का अति प्रिय है भगवान कृष्ण का अति प्रिय है बलदेव। नित्यानंद प्रभु भगवान की सेवा कैसे कैसे करते मालूम है? भगवान जो कपड़े पहनते हैं वो नित्यानंद जी, भगवान जिस खटिया पर सोते हैं वो भी नित्यानंद है। इस बिस्तर को लगा के सोते बिस्तर भी नित्यानंद है। भगवान जो पैर में चप्पल चट्टी पहनते हैं वो नित्यानंद है। भगवान का धाम नित्यानंद है। इतने रूप धारण करके भगवान की सेवा, फिर वैष्णव गुरु वैष्णव आचार्य इनके रूप में नित्यानंद हुई। वैष्णव महान भगवान की और देखो गान तो स्वाभाविक है ना, इनकी स्वाभाविक कृष्ण जी ने गान गाए,
सिनेमार गानগুলো তোমাদের থেকে বড় বড় গায়ক। सिनेमा में जो गाने वाले आर्टिस्ट लोग हैं, ये हमारे भजन गाने वालों से कहीं 1000 गुना ऊंची कला उनके पास होती है। लेकिन वो भगवान की सेवा लगती नहीं। सिनेमा का आर्टिस्ट किसमें होगा को नहीं सुनाएगा, वो तो पैसा मिलेगा तो गाना सुनाएगा। तो सिनेमा आर्टिस्ट तो क्या, आजकल तो सभी में तो बिजनेस चल चुका है। ये भागवत कथा में भी जो गायक लोग चलेंगे वो भी पैसा लेके गाना गाते हैं, बाजे बजा पैसा लेके बाजे बजाते हैं। व्यास कथा बातों के पैसे तय करके कथा लेके कथा ऐसे नहीं बजती। तो ये तो खैर बेकार है, ये तो बिजनेस करने वाले, ये कोई नित्यानंद नित्यानंद तत्व तो नहीं है। ये लोग तो साधारण बद्ध जीव है। ये लोग गाना गाएगा बजा बजेगा, उनको भगवान नहीं मिलेगा। जो कथावाचक पैसा फिक्स करके रेट कथा करता है, उनके पास भले जगत के अज्ञानी समान भी इकट्ठा हो सकता है, किंतु जीव का कल्याण नहीं। नित्यानंद को चैतन्य का प्रियतम है, बहुत प्रिय। और कैसे कैसे तीर्थ भ्रमण किया, कहते प्रथमे चलिला प्रभु तीर्थ वक्रेश्वर, तबे वैद्यनाथ बने गेला एकेश्वर। नित्यानंद मुझे पहले तो बक्रेश्वर तीर्थ में गया। ये बक्रेश्वर तीर्थ कहाँ है पता नहीं, मेरे को बंगाल में होगा कहीं। बक्रेश्वर बंगाल में, वहां गए। शिव जी महाराज का मंदिर है बक्रेश्वर। उसके बाद उन्होंने कहा गया बैद्यनाथ, ये बिहार में है और ये ज्योतिर्लिंग है। गया गया काशी गेला शिव राजधानी, जही धारा वही गंगा उत्तर वाहिनी। फिर नित्यानंद जी गया जी में गए, गया जी का दर्शन किया, 7 पिंडदान सब। काशी जी में गंगा जी उल्टी बहती है, गंगा उत्तर वाहिनी। गंगा देखी बड़ो सुखी, नित्यानंद राय स्नान करे पान करे आज नहीं जाए। गंगा जी को दर्शन करके नित्यानंद जी बड़े प्रसन्न हुए और गंगा जी में स्नान करने लगी, गंगा का पानी पीने लगी। और गंगा
प्रयागे कोड़ीला माघो मासी स्नान, तभी मथुरा गया रोज अवस्थान। फिर प्रयाग में गए, वहां पर प्रातः काल त्रिवेणी गंगा में स्नान किया। फिर मथुरा के लिए चल पड़े। मथुरा क्या है? मथुरा श्री बलदेव जी के पिछले जन्म का लीलास्थली, जन्मस्थली वो है, वहां गए। जमुना विश्राम घाटे कोड़ी जलो के लिए, गोवर्धन पर्वते दुहली। फिर विश्राम घाट पहुंचे। विश्राम घाट पहुंच के नित्यानंद प्रभु जी क्या किया? विश्राम घाटे घाट में जाकर के स्नान किया और जमुना जी के जल में खूब केली किया। केली मतलब तैरे, खेल किया। उसके बाद गोवर्धन जी में गए। गोवर्धन में जाकर के अकेले और मस्ती से वहां पर गोवर्धन का दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। श्री वृंदावन आदि चतुर्दश वन, एक एक प्रभु सब करे न भगवान। कहते वृंदावन आदि जितने वन है, सब वनों में गए। वन कटा से ब्रजते वन कयटा? टोटल काउंट करो। वन হচ্ছে 12টা। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, भद्रवन, बहुलावन, काम्यवन, खदीरवन, फिर भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, वृंदावन, लोहवन, गोकुल, महावन। एके एके प्रभु सब परिक्रमा। इतना तो 12 वन में गई और दर्शन एक एक कर। उसके बाद गोकुले नंदे घर वसुति देखिया, बिस्तर रोदन प्रभु परिग्रह। फिर गए आखिर में गोकुल में गए। आखिर में गोकुल में जाकर के नंदमा जो घर देखा, 84 खंबा, देखते ही महाराज नित्यानंद की आंखों से आंसू और आंसू। তবে প্রভু মদন গোপাল নমস্করি हस्तिनापुरे पांडवेर। फिर नित्यानंद जी ब्रजधाम दर्शन करके मतलब इमोशनली फिर नित्यानंद हस्तिनापुर को चल। हस्तिनापुर में कौन सी घटना है? हस्तिनापुर जब पांडवों के नगरी, पंच पांडव,
हे नगरी थी तो भक्त स्थान देखी प्रभु करेण क्रंदन, ना बुझे तो ठीक भक्ति शून्य कारण। नित्यानंद को वो हस्तिनापुर देख करके भी रोना, हरि के भक्तों का स्थान है। लोग और भी वहां दर्शनार्थी आ रहे थे, लेकिन किसी ने नित्यानंद को क्या पहचाना। बलराम कीर्ति देखी हस्ती नगरे, ताई हरधर बोली नमस्कार करो। हस्तिनापुर में बलदेव जी गए थे, क्या लिया किया था बलदेव जी हस्तिनापुर में, मालूम है? जानो, तुम सुनता है? बलदेव जी भगवान कृष्ण का बेटा शाम, दुर्योधन की बेटी, क्या नाम था, रोचना सर, पूरा याद नहीं, भागवत में लिखा है। उसके 7 वर्ष बाद पहले लड़कियों को स्वतंत्रता थी शादी करने के लिए, अपने आप चूज करने का, बीच में रुक गया था। अभी तो लड़कियां आजाद है, क्यों मुझे, आजकल तो ज्यादा गंदगी फैल गया है। शहरों में होता क्या है, मैं बहुत जगह में देखा, शादी हुई नहीं, लड़का लड़की घर में रहेगा, माँ बाप रख लेता है, कोई बात पसंद आ जाए सभी कर लेते। उस लड़के को लड़की के साथ में महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 साल, 2 साल, 5 साल भी रह लेता है, शादी नहीं करवाते, फिर आपस लड़ाई होता भग जाते। ये तो बहुत गलत बात है, गलत होता है। हमारे देश में नियम था, ऐसा नहीं। मेरे अपने बचपन की बात बताऊं, तो लड़कियां कुछ नहीं करती थी, यहाँ तक कि लड़के लोग भी कुछ नहीं करता था, कि माता पिता करता था। घटक, घटक बुझो, घटके संबंध करा, मीडिएटर, ये होते थे। लेकिन पुराने जमाने में जो शादी व्यवस्था थी, लड़कियां खुद चूज करती थी, लेकिन ये गंदगी नहीं फैलानी। चूज करो साथ साथ, एक दिन भी शादी से पहले एक दिन भी लड़का तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम नहीं रहोगे, पसंद कर लो, सिर्फ सुनो, तो लोग मुख से सुनो, किसी भी माध्यम से सुन सकते हो, सुन करके आप पसंद कर सकते हो किसी भी लड़के को, उसे तुम्हें माँ बाप शादी कराओगे। लड़का भी इसी प्रकार से किसी की लड़की को बार बार सुन सकता है, लेकिन शादी से पहले रहेगा, ये तो अन्याय, बहुत ही अन्याय। शादी ना हुई तो क्या हुआ, रहेगा तो मेरे साथ विषय भोग करेगा, विषय भोग करेगा, चरित्र नष्ट होगा। फिर एक लड़की ऐसे 10 लड़कों से, आज इसके साथ उसका, कल दूसरे साथ, परसों दूसरे साथ, तो क्या
जहां इस प्रकार से एक स्त्री के शरीर के साथ में अलग अलग पुरुष विषय विषय भोग करेगा तो उसके शरीर में बस सारा तत्व खत्म हो जाएगा। फिर उसके शरीर में कोई मां बोलते हाई क्वालिटी, फिर उसमें कल्पना नहीं कर सकते। जो बच्चा होगा फिर क्वालिटी वाला नहीं होगा, जो बेकार होगा, फिर वर्ण संगत हो जाएगा। शरीर संबंध किसी औरत लोग 2-3 पुरुष से कभी ना करे, एक ही अपने पति है उसी से शरीर संबंध। इस प्रकार से महाराज व्यवस्था थी। तो दुर्योधन की बेटी रोचना, उनकी स्वयंवर सभा, उसमें सब राजाओं को निमंत्रण होता है, राजकुमार को निमंत्रण होता है, राजा को राजकुमार, राजा लोग भी आते हैं, राजकुमार, क्योंकि राजकुमार भी कहीं कहीं छोटी उम्र के राजा भी होते हैं। तो उसमें भगवान कृष्ण का बेटा शांबो गया था, लेकिन वहां एक नियम था, लड़की को कोई भी राजकुमार लेके जा सकता है। अगर लड़की पसंद कर लिया, लड़के ने पसंद कर लिया, लेके जा सकता है। लेकिन लेने एक शर्त हुआ कि जो लेके जाएगा पसंद हो गया, लड़की लड़के का राजीनामा हो गया, पसंद हो गया, तो फिर लड़ाई होगी। लड़ाई करके हम लोग को हरा के जब लेके जाएगा, ये था सर। तो सामने हिम्मत किया, कोई बात। सामने दुर्योधन की लड़की को सभा से उठाया, उनके आपस में बात हो गया, पसंद हो गया, लड़की को लड़के पसंद हो गया, लेके चल पड़ा। चलती लड़ाई, आ जाओ अब लड़ाई में आ जाओ। जो लड़ाई में आए तो सांबो महान योद्धा, वो दुर्योधन को हरा दिया, दुशासन को हरा दिया, और महाराज सबको हरा दिया। बाद में आया भीष्म, भीष्म को हरा दिया, द्रोणाचार्य को हरा दिया, इतना बड़ा योद्धा सांबो। पीछे से वो आया कर्ण, उनको हरा दिया। लेकिन दुर्योधन को पसंद नहीं है कि कृष्ण से हमारा रिश्ता जुड़े। दुर्योधन चाहता है कृष्ण से हमारा रिश्ता कभी जुड़े ही नहीं होगा, कृष्ण से हम उससे बिल्कुल हमें मतलब नहीं, उससे रिश्ता जोड़ना नहीं। तो क्या किया, बोले इस रिश्ते को तोड़ना पड़ेगा कैसे भी, सांबो को हराना पड़ेगा, नहीं तो कृष्ण से रिश्ता जुड़ गया तो काम खराब है। हम लोग कृष्ण को पसंद नहीं करते, नास्तिक लोग भगवान को पसंद नहीं करता है, पसंद नहीं करता, रिश्ता गड़बड़ हो जाएगा। तो महाराज एक साथ अन्याय करो, इनके साथ अन्याय, सब लोग मिलकर इनको हराओ। फिर सब कुरु वीर इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होकर के सांबो से लड़ाई। जब इकट्ठा होकर के सांबो से लड़ाई किया, उस लड़ाई में सांबो हार गया। अकेला कहां का लड़े, भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और कितने कितने भी इकट्ठा एक वीर से लड़ने में दूसरा हार गया। उनको हरा दिया, हरा की लड़की छीन लिया, छीन करके उसको जेल में बंद कर। और ये खबर भगवान कृष्ण को मिला। भगवान कृष्ण सुनते ही ये तो उन्होंने अन्याय किया, एक भी एक से लड़ेगा, ये तो नहीं कि तो एक साथ सब लोग मिलकर लड़ोगे। महाराज तो अन्याय उन लोगों का है। भगवान ने फटाफट फौज तैयार करने लगे। तब तो बलदेव जी ने बोला लड़ाई मत करो, क्योंकि दुर्योधन बलदेव का शिष्य है। बलदेव प्रभु दुर्योधन को प्यार करता है, दुष्ट को भी प्यार करता है बलदेव। तो लड़ाई मत करो, मैं जाऊंगा, मैं उनको कॉम्प्रोमाइज करा लूंगा, राजी ना हो जाएगा। लड़ाई में तो बड़ा भारी खून खराब होता है, नुकसान होता है, तो ये मैं जा।
बलदेव जी भगवान कृष्ण को रोक दिया और अकेला गया। और जाने पर बलदेव जी हस्तिनापुर से नजदीक पहुंच गए और पहुंच के खबर भेजा, दुर्योधन को बोलो बलदेव आया है। सुनते ही दुर्योधन गुरु महाराज जी आए, वो फटाफट गुरुदेव के पूजा की सामग्री फूल जल धूप दीप सब कुछ लेकर के आया और बलदेव को पूजन किया जाए। पूजा वूजा कर ली। बाद में बलदेव जी बोले दुर्योधन, वो मेरा भतीजा सांब को तुमने अन्याय से रोका है, वो भी जरा तुम्हारे स्वयंवर सभा के नियम को ठीक ठीक रखा था, और तुमने अन्याय कर एक साथ सब योद्धा में तुमको हरा दिया है, बंदी बना। उसको तुम अपनी लड़की के साथ उसको वापस करो। भगवान महाराज उग्रसेन की आज्ञा है। इतना बोलना था। दुर्योधन गाली गलौज शुरू कर, कौन होता उग्रसेन? हम नहीं मानते उग्रसेन, फिर उनको हम इंद्र चंद्र सूर्य को हम नहीं मानते, क्या समझ रखा है? ये यदुवंश हमारे पैर का जूती है, हमें दिए खा के जिंदा रह रहा है। हम भीख मांगते हैं, हम तो उनको भिक्षा देते यदुवंशी को, हम उनको कैसे रिश्ता जोड़ेंगे? कौन होता उग्रसेन? हम नहीं मानते। ऐसे गाली गलौज किया और बलदेव जी एक बात नहीं सुनी, एक बात नहीं माना। बलदेव जी को गुस्सा हो, गुस्सा आ गया। क्या यदुवंशी पांडव कौरवों का दिया हुआ खाता है, खाके जिंदा रहता है? हैं? यदुवंशी इनके जूते हैं, ये हमारा सर है? हैं? अच्छा भी बताता हूं, मैं शेषनाग हूं, मैं अपने मत्थे पर ब्रह्मांड को धर के बैठा हूं, और वो मैं भगवान कृष्ण के चरणों का दास हूं। भगवान कृष्ण मैं हमेशा अपनी गोदी में धर के रखता हूं। जिस भगवान कृष्ण के चरणों की कृपा से कोई ब्रह्मा बनता, कोई शिव बनता, कोई कुछ बनता है, और वो भगवान कृष्ण जिनको राजा बनाया है उग्रसेन को, ये नहीं मानेगा। मैं उग्रसेन को मानता हूँ, बोलते भगवान कृष्ण को उग्रसेन को प्यार देता है, और ये नहीं मानेगा। ये कौन से खेत के बोले मैं दिखाता हूँ। ऐसा बोल के बलदेव ने क्या काम किया, गुस्से के मोड़े, अब नहीं रहेगा दुर्योधन, अब नहीं रहेगा हस्तिनापुर। एकदम बलदेव जी महान विश्व रूप धारण किया, विश्व रूप धारण करके अपना हल को निकाला, हल को निकाल के मारा हस्तिनापुर, एक छोड़ मार कर घसीटना शुरू, और साफ खत्म करता हूँ, प्रलय करता हूँ। जैसे बलदेव ने घसीटना शुरू किया और हस्तिनापुर टेढ़ा पड़ गई, और मकान ढहने लगे, सब मरने लगे, त्राही माम प्रलय मच गया हस्तिनापुर। क्या हुआ, क्या हुआ? देखे बलदेव जी महाराज, अब तो भीष्म देव द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को गाली करो कि ऐसा तो नहीं किया है, इतना अन्याय किया तूने संभव के साथ में, और बलदेव ने गाली गलौज करके आया। अब मर, अब कोई बचने का उपाय नहीं। अब बलदेव से लड़ेगा कौन? बलदेव के साथ सब लोग मिलकर आजा लड़ने के लिए, बलदेव अकेला काफी है सबको खत्म करने। महाराज अब तो डर गए, डर के मारे सब बलदेव के चौरे करके माफी मांगी, माफी मांगी। बलदेव जी क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, तेरी ऐसी तैसी बोल कर जूती कौन है सिर को, हम जूती तो हम ही जूती है, तो जूती तो क्या तुम्हारी जूती के नीचे मिट्टी के बराबर भी नहीं है। और बोले देखे तो कहते बलराम की देखी हस्तिना नगरे, साही हलदर बोली नमस्कार कर। वो अभी भी हस्तिनापुर ऐसे टेढ़ा, पूरी नगरी टेढ़ी है हस्तिनापुर अभी भी। तो जय बलदेव करके नित्यानंद ने प्रणाम किया ना, त्राही हलधर बोली बलदेव जी हमें भी रक्षा करो। कभी दारुकाय आइले नित्यानंद, समुद्र कोयला स्नान अहिला आनंद। हस्तिनापुर से नित्यानंद द्वारका जी गए और समुद्र में स्नान किया। सिद्धपुर गला तथा कपिल स्थान मत्स्य तीर्थ महोत्सव कोयला अन्नदान। फिर वहां से सिद्धपुर गए, ये गुजरात में आता है, यहाँ कपिल भगवान भजन स्थली है, उपस्थली।
जो मत्स्य तीर्थ में गए, वहां जाके महोत्सव किया, भंडारा किया। तीर्थ में स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, वैष्णव सेवा करना चाहिए, किया। शिव कांची विष्णु कांची गला नित्यानंद। शिव कांची गया, विष्णु कांची कभी गए तुम लोग? यही तो पास में है, मद्रास से थोड़ा वहां से बहुत नजदीक। तो वहां गए, देखिए यहाँ से दुई गणे, वहां द्वंद्व। और शिव कांची विष्णु कांची में क्या है? शिव कांची में शिव भक्त है और विष्णु कांची विष्णु भक्त है, उनके आपस में झगड़ा भी होता है। देख करके दोनों हंसते हैं। देखिए कुरुक्षेत्र के बिंदु सरोवरे प्रभासे गलेन सुदर्शन तीर्थो वरे। कुरुक्षेत्र में गई, पृथुदक पे होगा, जहाँ पृथु मां ने अपने पिता बेन के लिए पिंडदान दिया था, वहां। फिर बिंदु सरोवर गई, प्रभास में गई, सुदर्शन तीर्थ में गई, तीर्थकूप महातीर्थ के लिए विशाला तीर्थकूप गई, विशाल तीर्थ में गई। और अभी ब्रह्म तीर्थ चक्र तीर्थ चलीला, ब्रह्म तीर्थ चक्र तीर्थ में गई। प्रतिष्ठता गया था प्राची सरस्वती, प्रतिष्ठता तीर्थ प्राची सरस्वती तीर्थ। नवी सारण तभी गला महामती, फिर नवी सारण में गई, नित्यानंद विद्यानगर, राम जन्मभूमि देखी, कामनीला विस्तार। फिर अयोध्या जी गए, वहां जाके बहुत खुश भी हुए, और भगवान राम के लिए उनकी आंखों में आंसू आ गया, रोए। अब सुबह हो गया और ज्यादा नहीं, आज यहीं तक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल सुनेंगे के तीर्थ यात्रा। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम।